सो हेलो एस्पिरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे और अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2025 का, जिसका डीवी मेडिकल अभी कुछ जोन्स का कंटिन्यू है और कुछ जोन्स का कंप्लीट हो चुका है और एक दो जोन का तो उसका पैनल भी आ चुका है, जिसका पैनल में जिनका नाम है उनका ज्वाइनिंग तो होने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2025 के सेकंड डीवी कब तक आएगा और अब जो जिस हिसाब से जो परसेंटेज है कि जितने कैंडिडेट्स एब्सेंट या डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उस हिसाब से कितने नंबर तक चांस है सेकंड डीवी में और क्या रिप्लेसमेंट पैनल आने वाला है या नहीं आएगा। सबसे पहले बात कर ले कि सेकंड डीवी कब आएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आरआरबी गोरखपुर एंड गुवाहाटी ये दो जोन्स के जो है पैनल आ चुके हैं और इनका डीवी भी लगभग कंप्लीट हो चुका है और आरआरबी गोरखपुर का जो फुल जो जिसमें कि 15% के समथिंग 15 to 16% के समथिंग कैंडिडेट्स का जो है पैनल लिस्ट में नाम नहीं है, यानी कि 15 to 17% जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका जो सेकंड डीवी जब आएगी उनमें उनका नेम ज़रूर होगा और अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ भी कम होगा। सेकंड डीवी जो आने वाली है वो अलग अलग जोन्स पे अलग अलग डेट्स पे डिफाइन होती है, जैसे कि मिनिमम अभी 1 मंथ लगेगा सेकंड डीवी आने तक और जिन जिन का नाम तो पैनल लिस्ट में जिन जिन का रोल नंबर है उनकी तो ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके ज्वाइनिंग के बाद जब सेकंड डीवी स्टार्ट हो जाएगी उसमें कितने नंबर तक चांस है उसकी बात कर ले तो यूआर में जो है 1 मार्क्स टू 1.5 मार्क्स अलग अलग जोन्स पे ये वेराई करता है। ओबीसी में बात कर ले तो ओबीसी में जो हो जाएगा 2 मार्क्स तक ये कम हो सकता है। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस में तो ईडब्ल्यूएस में भी 2 to 2.5 तक कम हो सकता है सेकंड डीवी में। फिर बात करें एससी और एसटी की तो एससी में जो है 2 to 4 नंबर कम हो सकता है और एसटी में भी 2 to 4 नंबर कम हो सकता है सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट के लिए। तो अलग अलग जोन्स में अलग अलग सेकंड डीवी तो आनी कंपलसरी है, क्योंकि फुल्ली तरीके से कोई भी फिट नहीं होगा, कुछ ना कुछ कैंडिडेट्स एब्सेंट होंगे या कुछ कुछ मेडिकल अनफिट भी होंगे, तो किसी में ज़्यादा किसी में कम अलग अलग जोन में अलग अलग लिस्ट आएगी सेकंड डीवी की। फिर बात करें कि रिप्लेसमेंट पैनल आएगा या नहीं आएगा, तो जो डिफरेंस है जैसा कि आप सब जानते हैं जो डिफरेंस होता है रिप्लेसमेंट पैनल और वेटिंग लिस्ट की, तो दोनों में फ़र्क होता है और सेकंड डीवी रिप्लेसमेंट पैनल वेटिंग लिस्ट सब में फ़र्क होता है। रिप्लेसमेंट पैनल मतलब ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट जिसने डीवी मेडिकल भी पास किया पैनल में उसका नाम भी है बट ज्वाइन नहीं किया तो उसके बाद रिप्लेसमेंट पैनल आता है, उसकी सीट पे किसी और कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, उसका डीवी मेडिकल करवा के उसको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। फिर बात करें कि वेटिंग लिस्ट इसी को कहते हैं और सेकंड डीवी की बात करें तो सेकंड डीवी में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई कैंडिडेट जिसका पैनल में नाम है अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो उसकी जगह किसी और कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट डीवी में एब्सेंट है या फिर मेडिकल अनफिट है तो उसकी जगह किसी और कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है, उसको हम सेकंड डीवी बोलते हैं। तो रेलवेज़ ने जो है वेटिंग लिस्ट और रिप्लेसमेंट पैनल तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है, कहा है कि इनमें जो भी सीट खाली रह जाएगी वो नेक्स्ट वैकेंसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन सेकंड डीवी तो आनी ही आनी है। आप पिछले वैकेंसीज़ में भी आपने देखा होगा अलग अलग जोन में सेकंड डीवी आई थी, इस बार भी फाइनल है कि सेकंड डीवी आनी ही आनी है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स जो रेलवेज़ की तैयारी करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। थैंक यू।